हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी एंड दिस इज़ रवि सरकार। और आज है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को हम लोग कौन कौन से आर्टिकल पर देखेंगे, तो इसमें देखेंगे। मैं आपको पीडीएफ इसमें देखेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी लास्ट में, लेक्चर के बाद कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम में। तो आज के जैसे इसमें जो आर्टिकल रहेंगे, तो लोकसभा जैसे चुनाव आज से स्टार्ट हो गया है। हमें दूसरा आर्टिकल जब देखें जैसे नेशनल पोर्ट वाला हो जाएगा, फसाई वाला हो जाएगा। फसाई के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन, उसको देखेंगे। इसको बारे में जैसे नेवी के बारे में, कि आखिरकार नेवी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं, तो हेड बने, उनको देखेंगे। वाइस कमिश्नर के रूप में शायद बने। और WHO के बारे में देखें, WTO के बारे में देखें। WTO में जैसे जो विवाद चलता भारत वर्सेस अमेरिका के बारे में इसमें देखेंगे। और अगला जो आर्टिकल रहेगा उसमें रहेगा इंडोनेशिया में जो वाल्कानो रहा, वाल्कानो की घटना जैसे ज्वालामुखी वाला। और अगला देखेंगे जो MP में आर्टिकल रहेगा, तो MP का आर्टिकल आज का रहेगा धार का। आप लोग जब देखेंगे कमाला मस्जिद जैसे रहेगी, कमाला मस्जिद, तो उसको देखेंगे। EVM वाला रहेगा कि आखिरकार EVM में क्या सुप्रीम कोर्ट को दे रहा। आप लोग जब देखेंगे एक संगठन रहा, क्या बोलते हैं उसको, ADR, क्या बोले, ADR के साथ साथ इसमें अन्य खबरें देखें। तो अन्य खबरों में क्या आ जाएगा, जैसे कोम्पेगोंडा के बारे में देखेंगे। जैसे पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बनाई गई थी 2023 में, तो उसको देखेंगे। और जो वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्तमान में क्या किया गया है कि आंगनबाड़ी में आप लोग जब देखेंगे, तो आंगनबाड़ी के लिए जब देखिए कि अलग से एक करिकुलम के रूप में एक करिकुलम आप लोग जब देखें डिक्लेरेशन किया गया, राइट। तो देखें आज का पहला आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा। इंडिया बोर्ड फ्रॉम टुडे 102 लोकसभा सीट इन कंटेंशन। तो आप लोग देखेंगे 102 लोकसभा सीटें के लिए क्या हो रहा है कि आज से चुनाव होना शुरू हो गए हैं। इस चुनाव में आप लोग जब देखेंगे वर्तमान में लोकसभा के बारे में यदि आप लोग जब देखेंगे, तो 552 सीट की टोटल 552 सीटें हैं। टोटल 552 में से वर्तमान में देखेंगे 543 सीट है। 543 सीट में आप लोग जब देखेंगे, जो टोटल इनमें से है, टोटल 20 सीट रहेंगे यूटी से। तो वर्तमान में कितनी रहेंगी, 19 सीट रहेंगे यूटी से। बट यहीं आप लोग जब देखें, तो अब 19 में से इसमें आप लोग जब देखें माइनस कर देंगे तो अब जितनी सीट बचेंगे वो रहेंगी स्टेट से, मतलब कि 28 राज्य से। और ये वाले रहेंगी 8 यूटी से। अब 8 आप लोग जब देखें 28 राज्य में से जैसे जब देखेंगे, तो MP से कितने रहेंगी, मध्य प्रदेश से आप लोग जब देखेंगे कि लोकसभा की सीट के बारे में जब देखेंगे, तो 29 लोकसभा सीट है। तो MP में देखें, MP में किस प्रकार है, MP में आप लोग जब देखेंगे 29 लोकसभा सीट रहेंगी। जबकि आप लोग जब देखेंगे तो लोकसभा सीट रहेंगी, कितना है, रहेंगी 29 में आप लोग जब देखें चार लोकसभा सीट और 6 लोकसभा सीट। 6 लोकसभा सीट के बारे में आप लोग जब देखेंगे, तो किसके, ST के लिए रिजर्व हैं। जबकि 4 लोकसभा सीट आप लोग जब देखेंगे तो SC के लिए रिजर्व है। जो SC के लिए रिजर्व है, तो उनमें से चार लोकसभा क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा। तो पहला हो जाएगा उज्जैन, देवास, टीकमगढ़ और भिंड। और इसमें आप लोग याद रखिएगा 6 ST सीट इसमें कौन रहेंगी, तो मंडला हो जाएगा, बैतूल, शहडोल, धार, खरगोन और रतलाम, राइट। 6 मतलब कि टोटल 10 रिजर्व यहाँ से सीट रहेंगी। और शेष आप लोग जब देखेंगे तो 19 सीट में से रहेंगी जनरल के लिए, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन के बारे में आप लोग जब इसमें देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जब ACI के बारे में जब देखेंगे, तो इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1950 को हो गई थी। और इसी के साथ आप लोग क्या करेंगे कि आर्टिकल नंबर आप लोग जब देखें, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक आप लोग याद रखिएगा। कितने आर्टिकल याद रखेंगे, 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 324। और जो इंडिया का पार्ट नंबर 15 है, पार्ट नंबर 15 में आप लोग जब देखें इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 324 में आप लोग जब देखेंगे, अंडर द आर्टिकल द प्रिस्क्राइब पावर रहेगा, इसमें रिमूव रहेगा, इलेक्शन रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा, राइट, कि बाई PM के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार आप लोग जब देखेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर बेस्ड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होती है, उसी प्रकार आप लोग जब देखें इसकी जो पावर है इसमें रहेगी। अगला आप लोग जब देखें आर्टिकल नंबर 325 में देखेंगे कि इसमें रहेगा कि आप इसमें देखेंगे कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का मतदान इसमें क्या किया जाएगा, धर्म जाति के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल नंबर 326 में देखेंगे तो इसमें लिखा है
कि इंडिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, इंडिया का कोई भी नागरिक जिसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो क्या होगा, उसको वोट देने का अधिकार है। इसीलिए जब देखेंगे कि इंडिया में जो वर्तमान में है तो जो वोट देने का अधिकार है तो फंडामेंटल राइट ना होकर देखेंगे तो कौन सा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, राइट। यदि भारत के संविधान में यदि प्रत्येक नागरिक को, जितने भी सिटीजन हैं, यदि सिटीजन को यदि फंडामेंटल राइट होता तो जितने भी जेल में कैदी हैं ना तो उनको भी फंडामेंटल राइट रहता वोट देने का। इसीलिए इंडिया में जब देखेंगे भारतीय संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। इसको याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल नंबर आप लोग जब देखें 327 में क्या प्रावधान किया गया है और 328 में। तो आर्टिकल नंबर 327 में आप लोग जब देखें इसमें क्या है, 327 में इसमें यह है कि जैसे मतलब केंद्रीय स्तर के लिए आप लोग जब देखें नेशनल लेवल के लिए जो भी नियम कानून बनाएगी, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए जो नियम कानून बनाएंगे तो बनाए जाएंगे। जैसे एमपी के लिए जितनी योग्यता रहेगी एमपी के लिए, तो एमपी के लिए जितने क्वालिफिकेशन रहेगी उसके लिए जो नियम बनाने की पावर रहेगी तो किसको है, तो इसमें पार्लियामेंट को दिए गए। जैसे संसद के द्वारा आप लोग जब देखेंगे लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 अधिनियम बनाया गया था, राइट, आर्टिकल नंबर 327 के तहत। वहीं आप लोग जब देखें आर्टिकल नंबर 328 के तहत क्या है, जितने भी विधानसभा नेशनल इसमें आप लोग जब देखें स्टेट असेंबली रहेंगी, स्टेट असेंबली में आप लोग जब देखेंगे विधानसभा को, स्टेट असेंबली को पावर दी गई है कि जितने भी आप लोग जब देखेंगे यमले से संबंधित जितने रहेंगे, यमले से संबंधित जितने नियम कानून रहेंगे तो कौन बनाएगा, विधानसभा बनाएगा। अब आर्टिकल नंबर बचता आर्टिकल नंबर 329। आर्टिकल नंबर 329 में 329 में देखिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया कि आप लोग जब देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जब देखें कोई भी कार्य रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, आप लोग जब देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जैसे रहता, और इसी के साथ आप लोग जब देखेंगे कि परिसीमन आयोग का जो गठन किया जाता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात, आप लोग जब देखें आर्टिकल नंबर 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और वहीं आर्टिकल नंबर 82 में जब परिसीमन आयोग गठन किया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति, एक मेंबर जो रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा, एक व्यक्ति आप लोग जब देखें सुप्रीम कोर्ट से रहेगा। इसीलिए जब रहेगा परिसीमन आयोग के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते तो क्या किया जाता है कि उनको परिसीमन आयोग के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा किए गए कार्य को सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगले आर्टिकल पर जब देखेंगे इंडोनेशिया एवोकेट्स 1000 आफ्टर वोल्केनो इरुपेट राइज, इसको आप लोग याद रखिए, सुनामी थ्रेट, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे क्या हुआ कि आप लोग जब इंडोनेशिया में क्या हो रहा है कि 1000 के बारे में, जैसे इसमें ज्वालामुखी वोल्केनो निकला थे आप लोग देख रहे हैं, जैसे इसमें देखेंगे एवोकेट का मतलब छोड़कर एक किसी दूसरे से निकलना, तो ये रहता आप लोग जब देखेंगे ये कैसे होता। अब इसके बारे में आप लोग को थोड़ा जैसे पृथ्वी की संरचना हो जाएगी तो आप लोग यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ चलता, आप लोग जब देखें यहाँ चलेगा स्थेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर में क्या होता, 400 किलोमीटर की जैसे धरातल में गहराई पर आप लोग जब जाएंगे 400 किलोमीटर की गहराई में तो ये क्या होता है, यहाँ रहता है एक मैग्मा चेम्बर पाया जाता है। वह मैग्मा चेम्बर जैसे मान के चले आप लोग ऐसा रहेगा तो मैग्मा चेम्बर ऐसे रहता तो आप लोग जब देखेंगे यहाँ से इस प्रकार जैसे भूपरपटी रहती तो धरातल की क्या ऊपरी सतह को तोड़ करके इस प्रकार वोल्केनो निकलने लगता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसको जैसे जब रहेगा तो इसमें क्या वर्तमान में किस क्षेत्र पर रहेगा तो इसके बारे में आप लोग जब देखेंगे वर्तमान में इसी के साथ जो किस द्वीप है तो आप लोग जब देखेंगे इसका नाम शायद है रूसांगो रुआंडो, ऐसे कुछ नाम है जिस द्वीप पर ये क्या है वोल्केनो वर्तमान में क्रिएट हुआ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में, राइट। अगला जब देखेंगे इसमें रहेगा 1 इंडियन क्रू मेंबर ऑफ शिप शायद बाय ईरान रिटर्न होम। तो इसमें आप लोग जब देखेंगे कि ईरान के द्वारा जैसे इंडिया के आप लोग जब देखेंगे 17 मेंबर को क्या कर लिया गया था, क्रू मेंबर को क्या कर लिया गया था, साइज कर लिया गया था बाई ईरान के द्वारा। अब क्यों कर लिया गया तो आप लोग जब देखें इजराइल रहता है, इजराइल के जैसे रहता है इजराइल, और सीरिया में क्या करते हैं, सीरिया में भारतीय सैनिक जब काम करते हैं यहाँ तो क्या करता था ईरान के द्वारा सीरिया में जो भारतीय सैनिक यहाँ काम करते तो 17 लोगों को उसे शाही मतलब आप लोग जब देखें अधिकार में ले लिया था, राइट। तो इसको आप लोग याद रखें। 1917 में से वर्तमान में देखेंगे जैसे इनका है तो ये क्या है, केरल है, तो केरल के रहने वाले हैं तो केरल के क्या है 17 में से आप लोग जब देखें 17 में से एक को निकाल कर कहाँ केरल आपको वर्तमान में देखेंगे तो केरल लाया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल जब देखेंगे तो ये किससे संबंधित है, नेशनल बेबी फूड
सोल्ड इन इंडिया हैज़ हायर शुगर कंटेंट। तो इसके बारे में आप लोग जब देखेंगे, जैसे नेस्ले के द्वारा जितने भी फूड रहते हैं ना, पैकिंग वाले फूड रहते हैं, तो उसमें क्या है, इंडिया में आप लोग जब देखें 3% से मोर आप लोग जब देखें हायर शुगर कंटेंट रहता। बट यही जब इसी के फूड जब आप लोग जब देखें अमेरिका में जब बिकते हैं, तो अमेरिका में क्या रहता, वहाँ 0% की शुगर रहती। शुगर अब इसमें जिस प्रकार की जब शुगर है, तो आप लोग जब देखेंगे तो क्या होता, बॉडी में क्या रहता, बॉडी में क्या जनरेट कर देते हैं, फैट का जनरेट कर देते हैं। जितने भी छोटे छोटे नवयुवक यानी कि बच्चे रहते हैं ना, बच्चे ने चाइल्ड के बारे में, तो उनके लिए एक समस्या हो जाती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, कुल मिलाकर आप लोग जब देखें इसमें सरकार की यानी कि इंडिया गवर्नमेंट की, भारत सरकार की इसमें कमी के सरकार इसमें बेशक रूप से नज़र रखे, बट इसमें नज़र नहीं रखती। जैसे इसमें कभी कभी ऐसा भी रहता है, जैसे इस कंपनी के द्वारा आप लोग जब देख फूड जो सप्लाई करती हैं, पता चले उसमें शुगर की मात्रा इतनी रहे कि जो इंडिया में अन्य कंपनी के खिलाफ आप लोग जब देखें वो नहीं करती, बट ये विदेशी जो कंपनी है तो क्या करती, हाँ, शुगर की मात्रा क्या करती, हायर कंटेंट में रहती, इसीलिए चर्चा में रहती। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला आप लोग जब देखेंगे तो अगला आर्टिकल इसमें जब रहेगा, तो अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखेंगे, उसके लिए तो है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के बारे में आप लोग जब देखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आप लोग जब देखें क्या है, इंडिया में यदि आप लोग जब देखेंगे तो फूड रहता है, जितना फूड सिक्योरिटी के लिए कहता है, आप लोग जब देखेंगे एक आप लोग कुल मिलाकर एक क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, राइट। अब इसके बारे में याद रखिएगा, आखिरकार इसकी स्टैब्लिश कब हुई थी, इसकी स्थापना के बारे में आप लोग जब देखें 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ आप लोग जब देखें वर्तमान में जैसे मेगा फूड पार्क के द्वारा इसी के द्वारा संचालन किया जा रहा है, राइट। इसके संचालन के साथ आप लोग जब देखेंगे इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, बट इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर है तो एक दिल्ली में रहेगा, मुंबई में रहेगा, कोची में रहेगा, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यही भाषाई के द्वारा आप लोग जब देखें कुछ इसके टैगलाइन के बारे में, जैसे ईट राइट इंडिया के ईट राइट इंडिया एक क्या है, आप लोग जब देखें सही भोजन बेहतर जीवन के बारे में आप लोग जब देखें कुल मिलाकर एक कैंपेन चालू किया गया था, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिए भाषाई के द्वारा। इसी के द्वारा आप लोग जब देखें ना कुछ, आप इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है। तो शायद उसके बारे में आप लोग इसमें जब देखेंगे, जैसे प्रोडक्ट के लिए अलग रहेगा और हॉल मार्क के लिए जैसे जिस प्रकार का कंटेंट जारी किया जाता है, एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार का आप लोग जब देखें ग्रीन मार्क ऐसे कुछ इसको बोला जाता है, जो प्रोडक्ट प्रदान किया जाता है, आप लोग उसको एक बार नेट में देख लीजिएगा। फिर उसी के साथ आप लोग जब देखें जिस प्रकार इंडिया में काम करती, उसी प्रकार आप लोग जब देखेंगे वर्ल्ड में काम करने वाला कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में जब देखेंगे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग जब देखें जिस प्रकार इंडिया में भाषाई के द्वारा स्टैंडर्ड मानक निर्धारित किया जाता फूड के संबंध में, उसी प्रकार आप लोग जब देखेंगे इसके द्वारा स्टैंडर्ड किसमें, ग्लोबल लेवल के जितने भी स्टैंडर्ड मानक रहते हैं उसका डिटरमाइन किया जाता है। बट इसकी स्थापना कब हो जाती, और आप लोग जब देखें इसकी स्थापना कब हो जाती, 1963 में इसकी स्थापना होती। और इस स्थापना के साथ आप लोग जब देखेंगे इसकी स्थापना 2 संगठन के द्वारा की गई थी, एक WHO जैसे रहता, WHO रहता, और दूसरा इसमें रहता, जैसे इसमें का उसका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसको आप लोग याद रखें कि ये दोनों संगठन MPPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, राइट। अब कोडेक्स के बारे में जैसे, तो कोडेक्स के बारे में जब देखेंगे तो जैसे इंडिया में काम करता है FCI फसाई के द्वारा जैसे रहता है, तो फसाई के द्वारा क्या काम से कौन से काम किए जाते हैं, आप लोग जब देखें जैसे मेगा फूड पार्क का बारे में उसके द्वारा काम किया जाता है, राइट, फसाई के द्वारा। उसी के साथ जब देखेंगे उसी प्रकार कोडेक्स इसमें जिस प्रकार जैसे जब काम करता, तो कोडेक्स का हेडक्वार्टर आप लोग जब देखेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग जब देखें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ रहेगा, रोम की राजधानी इटली में, कहाँ, इटली में। या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी आप लोग जब देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका भी हेडक्वार्टर रोम की इटली की राजधानी रोम में, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसी के साथ अगला आर्टिकल जब देखेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बताया गया है, इम्पॉसिबल टू टेम्पर विथ EVM एट एनी स्टेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेज इन सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मतलब किसी भी आधार पर आप लोग जब देखेंगे टेम्पर विथ EVM, मतलब आप लोग जब देखेंगे कि EVM के साथ आप लोग जब देखें किसी भी प्रकार का या किसी भी समय पर EVM के साथ क्या क्या नहीं किया जा सकता, जो EVM है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, मतलब इलीगल छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, किसमें, EVM में।
ईवीएम में आप लोग याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको आप लोग याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जब देखेंगे तो शायद जहाँ तक मुझे इसका आप लोग जब देखेंगे आखिरकार कब शुरुआत हुई थी, तो शायद 1960 से होती है और 1982 से क्या हो जाती की जाता है। इसी प्रकार जब इसमें देखेंगे इसी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोग जब देखें वीवीपैट, क्या बोलते हैं वीवीपैट, इसको वेरीफेबल वोटर, वेरीफेबल वोटर पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जब देखें तो ये कब से चालू होता है, इसको आप लोग जब देखें तो इससे जैसे वीवीपैट रहता है तो 2011 में तो क्या रहता है, चर्चा में रहता है, बट 2013 से आप लोग जब देखेंगे तो नागालैंड से क्या हो जाता है, नागालैंड से इसको लागू किया जाता है, राइट। और 2014 का जैसे आप लोग जब देखेंगे ना नेशनल मतलब लोकसभा के जब चुनाव होते 2014 से जब लोकसभा के जब चुनाव होते तो पूर्ण रूप से आप लोग जब देखेंगे 2014 में लोकसभा के चुनाव में क्या होता, इसको लागू इससे इसका उपयोग किया जाता है ईवीएम का। तो इसको आप लोग याद रखें। द हिंदू पढ़ेंगे तो इसमें वोकैब जैसे रहता है तो डेली की डेली इसमें क्या हो जाता है, वोकैब याद है। जैसे टेम्पर का मतलब होता है मतलब कि इलीगल, छेड़छाड़ ना करना, तोड़ फोड़ ना करना, राइट। इसको आप मतलब किसी भी प्रकार का डैमेज इसमें नहीं किया जा सकता ईवीएम के साथ। अब इसलिए नहीं किया जा सकता जैसे जब मान के चलिए जिला हो गया, पूरे जिला में आप लोग जब देखें जैसे जिला में है तो जिला में जैसे कोई अगर जैसे डीएम बैठा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा है, तो डिप्टी जो कलेक्टर बैठा है तो कलेक्टर क्या रहता है आप लोग जब देखें राज्य स्तर पर आप लोग जब देखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी रहता। तो इसके अंडर में क्या काम रहता है कि जैसे मान के चलिए एमपी में 229 सीट है ना, 229 सीटें किसकी, नेशनल स्टेट असेंबली की। तो अब मान के चलिए यदि बीजेपी यदि 115 सीट जीत चुकी तो इसके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री के सीधे फ़ोन आता है कि कलेक्टर साहब देखना, क्योंकि अब प्रेशर तो आएगा क्योंकि उसको पता है कि आखिरकार पार्टी जीत रही है ना। तो जब पार्टी जीत रही तो आखिरकार जो डीएम है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो आखिरकार 5 साल तो वर्तमान में जो सरकार आएगी उसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। इसलिए इनके ऊपर प्रेशर आता जब वोटिंग काउंट होती कि कलेक्टर के ऊपर क्या कलेक्टर साहब ध्यान रखें कि जैसे मान के चले कि अगर सतना है तो सतना में अगर बीजेपी उसमें कम सीट मिली, जबकि आप लोग जब देखें दूसरे जितने भी विधानसभा क्षेत्र रहेंगे उसमें यदि अन्य बीजेपी में रहे तो बीजेपी 115 सीट जीत चुकी। जब यहाँ देखें कि यहाँ बीजेपी हार रही है, इसीलिए जिस क्षेत्र में हारती है ना सरकार पे बीजेपी पार्टी, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्र से जीत रही हो लेकिन दूसरे क्षेत्र में जहाँ हार रही हो तो हारने वाले क्षेत्र पर फ़ोन करती, यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं रहता जहाँ जीत जाती। यहाँ पर प्रेशर आता है इसके जो डिप्टी कलेक्टर रहता है, ये जिसने कलेक्टर रहता है, क्योंकि कलेक्टर क्या रहता है जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी में जैसे विधानसभा क्षेत्र जैसे रहता, लोकसभा क्षेत्र रहता, उसमें क्या रहता आप लोग जब देखेंगे रिटर्निंग अधिकारी रहता है। रिटर्निंग अधिकारी के बारे में जब देखेंगे ना, रिटर्निंग अधिकारी रहता है। रिटर्निंग अधिकारी की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, राइट, न कि सरकार के द्वारा की जाती। जिस प्रकार रिटर्निंग अधिकारी रहता है तो मान के चलिए किसी भी लोकसभा क्षेत्र का क्या है, एक लोकसभा क्षेत्र हो गया जैसे सतना हो गया, सतना के लोकसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी रहेगा। इसके जितने भी रिजल्ट होगा पूरे रिजल्ट किसके द्वारा डिक्लेरेशन किया जाता है, इसी के द्वारा घोषणा किया जाएगा, राइट, किसके द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसका जो मेन इम्पावर रहेगा टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कराने की इसका मेन जिम्मेदारी रहती है, राइट। इसको देखेंगे। फिर अगला आप लोग जब देखेंगे अगले के बारे में अगला आर्टिकल क्या है, तो अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे इसके जैसे स्थापना 25 जनवरी को हो जाती है 2011 से। आप लोग जब देखेंगे 25 जनवरी को आप लोग जब देखें 2011 से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता शायद चुनाव दिवस के रूप में से कुछ मनाया जाता। और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें ये किससे जुड़ा है, बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट नेम्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के बारे में आप लोग जब देखें केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है ना, तो एयरपोर्ट के बारे में आप लोग जब देखें तो कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। अब उसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप लोग जब देखें यहाँ जैसे लिखे कि एयर साउथ एशिया एट द 24 बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, द एयरपोर्ट ऑपरेट्स एट द टू, ये देखिए यहाँ पास जब देखें ग्रोथ सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड बेस्ट न्यू एयरपोर्ट के बारे में जब से देखेंगे कि इसमें क्या है, टर्मिनल जैसे रहता है कार्गो टर्मिनल के बारे में देखें तो सेकंड नंबर में आता है इंडिया में। इसके बारे में जैसे देखिए केम्पेगौड़ा कहाँ है,
केम्पे गौड़ा कहाँ था? केम्पे गौड़ा के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो क्या है, एक आप लोग जब देखेंगे तो कुल मिलाकर एक क्या होते हैं, एक स्थानीय रूप से नाथ प्रभु आप लोग जब देखें कि केम्पो गौड़ा रहते हैं। केम्पो गौड़ा के बारे में जब देखेंगे, कामनी लोन एज केम्पे गौड़ा was a governor under the Vijayanagar Empire in early modern India. He is the famous for the development of Bangalore town in the 16th century। तो 16th सेंचुरी में क्या रहता है, जब बंगलौर शहर की स्थापना की जाती ना, तो किसके द्वारा की जाती? केम्पे गौड़ा जी के द्वारा की जाती। किसके द्वारा? केम्पे गौड़ा जी के द्वारा बंगलौर शहर की स्थापना की जाती। इसीलिए मोदी जी के द्वारा आप लोग जब देखेंगे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की जो स्थापना की जाती, तो इन्हीं की मूर्ति स्थापित की जाती शायद 2022 से 23 में। इतना ज़रूर याद रखिए कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है, तो बंगलौर में स्थित है, राइट। अगला जैसे आर्टिकल इसमें देखेंगे, इंडिया शुड कंडेम इजराइल एक्शन इन गाजा, ईरान इनवॉय। तो ईरान का जो इनोवी है ना, इनवॉय, तो उसका कहना है कि आखिरकार इंडिया इजराइल के साथ क्या करे, आप लोग इजराइल की निंदा करें। बट ऐसा इंडिया क्यों करे? हालांकि जैसे जब उसमें देखेंगे कि जैसे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं ना, आप लोग जब देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू जी के द्वारा बोला गया कि इसका फैसला खुलकर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जब देखेंगे उसका खुद क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। बट इसमें जैसे ईरान की इनोवी क्या डिक्लेरेशन करती कि आखिरकार इंडिया क्या करे, इंडिया आप लोग जब देखो खुल कर क्या करे, इजराइल के साथ क्या करे, कॉन्डेमन यानी कि उसकी निंदा करें। बट इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? आप लोग जब देखें जैसे ईरान के साथ जैसे चाबहार बंदरगाह का आप लोग जब देखेंगे जब निर्माण करता इंडिया के द्वारा किया जाता है ईरान, लेकिन जैसे यहाँ इजराइल है, तो इजराइल के बारे में आप लोग जब देखें वर्तमान में मुरैना में, कहाँ, मुरैना और छिंदवाड़ा में आप लोग जब देखें एग्रीकल्चर से संबंधित बागवानी जो कृषि के लिए टेक्नोलॉजी है, सिंचाई टेक्नोलॉजी है एमपी में, तो इजराइल के द्वारा मुरैना हो गए, मुरैना, हरदा और छिंदवाड़ा, तो यहाँ पर आप लोग जब देखें जैसे फोर्ट सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रहा है, सिंचाई सेक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल देखेंगे, वाइस एडमिरल त्रिपाठी टू टेक ओवर NAV चीफ ऑन अप्रैल 13। तो 30 अप्रैल को क्या हो रहा है, आप लोग जब देखेंगे दिनेश त्रिपाठी जी के द्वारा क्या हो जाएगा, अगले आप लोग वाइस एडमिरल के रूप में शपथ लेंगे, राइट। जो आप दिनेश त्रिपाठी के बारे में आप लोग याद रखिए कहाँ से हैं इनको, आप यदि आप लोग जब देखेंगे ना, तो ये देखेंगे वर्तमान में रीवा जिले के हैं, तो इनको याद रखिएगा। एक आध साल 2 साल के लिए तो नियुक्त हो ही गए। अगला आप लोग जब देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जब देखेंगे, WHO डिफाइन पैथोजन दैट ट्रांसमिट थ्रू एयर। तो पैथोजन किसे कहते हैं, मतलब पैथोजन के बारे में जैसे ऐसे रोगाणु होते हैं जिनका मतलब किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, एयर के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं, उनको बोला जाता है पैथोजन के बारे में ये भी याद रखिए कि इनको एक आप कुल मिलाकर एक IRP क्या बोलते हैं, IRP इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी पार्टिकुलर। तो पैथोजन को क्या नाम दिए गए, इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी पार्टिकुलर, इसका नाम दिया गया, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी 7 अप्रैल 1948 स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, ठीक है। सीधे तोड़ने वाला। अगला आप लोग जब देखेंगे किससे संबंधित आर्टिकल, श्रीनगर लाइकली टू बी टेक एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या हो रहा है कि पूरे ग्लोबल स्तर पर आप लोग जब देखेंगे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में आप लोग जब देखें WCC के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जैसे श्रीनगर को, तो वर्ल्ड के जितने कंट्री है ना, तो प्रत्येक कंट्री से एवरी कंट्री से क्या हो रहा है, एक आप लोग जब देखेंगे तो क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया जा रहा है। तो क्राफ्ट सिटी के बारे में आप लोग जब देखें तो इंडिया के क्या है, इंडिया की क्राफ्ट सिटी के बारे में जब देखें तो किसको बनाया जाए, श्रीनगर को। ये भी रखिएगा जैसे जम्मू कश्मीर में जो डल झील है, डल लेक है, तो इंडिया के सर्वाधिक इसमें क्या है, मीठे पानी की झील है। बट खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आप लोग जब देखेंगे उड़ीसा में है चिल्का झील। लेकिन आर्टिफिशियल रूप से इंडिया की सबसे बड़ी जो झील है, तो उसके बारे में आप लोग जब देखिए गोविंद बल्लभ पंत लेक है, वो कहाँ स्थित है, तो जैसे रीवा के पास आप लोग जब जाएंगे ना बिहार में, जैसे सोन परियोजना जैसे जल्दी सोन परियोजना के बगल से बनाया गया सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत लेक, तो वो आर्टिफिशियल है, बट ये क्या है, नेचुरल है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जैसे जब देखें DRDO के द्वारा, तो DRDO क्या कर रहा है, इंडिजीनियसली बिल्ड
क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट। तो आप लोग जब देखें कहाँ, आप ये जैसे डीआरडीओ के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया के क्या है, आप लोग जब देखें डिफेंस के क्या है, डिफेंस में काम करने वाले जब देखें डिफेंस के में काम करने वाली इंडिया की क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग याद रखिएगा कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना के बारे में आप लोग जब देखें, इसकी इस्टाब्लिश कब की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में जो स्पीकर हैं तो डॉक्टर समीर बी कामत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला जैसे जब आर्टिकल देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड, इसमें एक्टिविस्ट होना चाहिए, एक्टिविस्ट बेस्ड करिकुलम ड्राउन ऑफ फॉर आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में क्या काम कर रहा है, तो आप लोग जब देखेंगे ये हो जाएगा गांव, सेंटर हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट। जैसे जब रहती स्थानीय स्वशासन के अंडर में आप लोग जब देखें, जैसे ये आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, तो आंगनवाड़ी केंद्र में क्या किया जाता है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गया तो वर्तमान में आप लोग जब देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या बोलेंगे नीप, क्या बोलेंगे नीप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आप लोग जब देखेंगे 1 से 3 वर्ष के लिए आप लोग जब देखें प्री स्कूल जो चालू हो गई है, प्री स्कूल 0 से 3 वर्ष के बीच, 0 से 3 वर्ष के बीच में जो प्री एजुकेशन चालू हो गए तो उसकी एजुकेशन कहाँ दी जाएगी, आंगनबाड़ी में दी जाएगी। तो आंगनबाड़ी वर्तमान में आप लोग जब देखें 6 प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। एक तो जांच करेगी, प्री स्कूल के रूप में एजुकेशन करेगी, वहीं आप लोग जब देखें पूरक पोषण कार्यक्रम चालू करेगी, और वहीं देखेंगे आप लोग सामाजिक जागरूकता का काम करेगी और पूरक पोषण वितरण करेगी। हेल्थ के बारे में जैसे रहेगा तो हेल्थ का जांच करेगी, चेकअप के रूप में काम करेगी। और आंगनबाड़ी में जैसे रहता, जैसे आप लोग जब गोद भराई मंगल दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी करेगी। तो इसमें क्या किया गया, तो अलग से आप लोग जब देखेंगे वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोग जब देखिए तो जितने जैसे एजुकेशन में एमपी में जब एजुकेशन वर्ग 1, 2, 3 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना उसमें ज़रूर पूछे गए एजुकेशन वाले में। तो एजुकेशन इसमें ये बताया कि जैसे जो ह्यूमन जैसे मानव जैसे बच्चे रहते हैं 0 से 3 वर्ष तक के एज में क्या रहता है, उसका 75% का दिमाग क्या करता है, विकास हो जाता है। कितने परसेंट का, 75% की बुद्धि उसकी दिमाग का विकास हो जाता है। जबकि 25% का विकास कब होता है, तो आप लोग जब देखेंगे कि वो पढ़ाई यानी कि एजुकेशन के दौरान होता है। तो इसीलिए जब रहेगा कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में रहता 0 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी। तो इसके बारे में कौन कौन से काम करेंगी, एक तो एक्टिविस्ट रहेंगी, और सेकंड नंबर के बारे में आप लोग याद रखें जैसे आशा रहेंगी। कौन रहेंगी, आशा। अब आशा पहली बार कब आती है, तो आप लोग जब देखेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता 2005 में आता, शायद अर्बन रूरल हेल्थ मिशन आता 2005 में, सॉरी जैसे 2005 में जब देखेंगे कि 2005 में पहले आ जाएगा रूरल हेल्थ मिशन आ जाएगा, 2005 में आ जाएगा, 2005 में आ जाएगा। बट 2013 में क्या आ जाता है, यहाँ जाता अर्बन हेल्थ मिशन। जब अर्बन हेल्थ मिशन आता है यहाँ रहता रूरल हेल्थ मिशन, और 2013 में आ जाता अर्बन हेल्थ मिशन। जिसमें क्या करेगी सरकार, दोनों को मिलाकर क्या कर देगी, रूरल हेल्थ मिशन रहेगा और यहाँ रहेगा अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये आ जाएगा 2005 में आएगा, और जबकि ये वाला आ जाएगा 2013 में। तो 2013 में क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया जाएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। तो नेशनल हेल्थ मिशन कब आता है, 2013 में अप्लाई क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इसी के अंडर आप लोग जब देखेंगे जो काम करने वाले रहेंगे तो आशा काम करेगी, आशा रहेगी, और आशा के साथ साथ आप लोग जब देखें जैसे उसमें सहायिका रहती है, तो एक तो आशा रहती है तो आशा काम करेगी, दूसरे नंबर के आप लोग जब देखें एक्टिविस्ट रहेंगे जिनको बोला जाता है सहायिका। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके आप लोग जब देखेंगे शर्ट नाम आप लोग सुने होंगे, शर्ट पहनने वाली नहीं है, क्या रहेगी, इनशर्ट। क्या बोला जाता, इनशर्ट। इसको आप लोग याद रखिए। तो क्या हुआ है, हैकिंग का शिकार गोपनीय ईमेल और दस्तावेज लीक, चाइनीज या पाकिस्तानी हैकर की करतूत। तो आखिरकार ये है कि देश में साइबर हमले के रोकथाम करने वाली एजेंसी का क्या हो, जब साइबर हमले पर के जो रोकथाम रेगुलेट करने वाली जो एजेंसी है उसी का डाटा जब लीक हो जा रहा है, तो पर्सनल डाटा तो किसी भी आधार पर लीक किया जा सकता। तो इसीलिए जब देखें 2003 में DPDP आया, क्या है, DPDP आया, शायद डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा ए रहेगा, DPDA एक्ट आया। कब आता है, 2023 में, 2023 में आता। अब इसके अंडर में क्या घोषणा कर दी जाती, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, DPDP रहेगा, यही सही रहेगा। DPDP क्या रहेगा, इसमें रहेगा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP रहेगा 2023 में रहेगा कि जब
यदि पर्सनल डाटा का यदि डिजिटली रूप से सरकार यदि उपयोग करती, तो मान के चले जैसे मैं कोई सिटीजन हूँ, क्या हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। अगर मैं नागरिक हूँ तो नागरिक क्या कर, जैसे गवर्नमेंट हो जाएगी, मैं नागरिक हो जाइए, क्या हो जाएगा, ये आदमी हो जाएगा। जब सरकार इसका डाटा उपयोग करेगी ना तो इसकी सहमति लेगी, राइट। तो इतना अधिकार है। तो क्योंकि अगर जब डाटा के बारे में जब देखेंगे ना, जैसे यूट्यूब में जो डाटा पड़ा जिसको बोल जाते फॉरगन, राइट टू फॉरगट, यानी कि भूल जाने का अधिकार। तो आप लोग जब देखें भूल जाने का अधिकार क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 के तहत क्या बताया गया, फंडामेंटल राइट बताया गया, राइट। इसको आप लोग याद रखिए। और इनसाइट के बारे में आप लोग जब देखें, इसके इनसाइट के बारे में आप लोग क्या है तो क्या करेगी, जैसे हैकिंग सिक्योरिंग क्या करती, इसका फुल फॉर्म के बारे में आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी इंडिया साइबर स्पेस। तो क्या करती साइबर स्पेस क्या होती, वह स्पेस जहाँ पर मतलब डाटा सुरक्षा किया जाता है, उसको बोला जाता है साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस का सुरक्षा करने के से क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता। और अगला जब देखेंगे, इट इज द नोडल एजेंसी हिज डील द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइकली हैकिंग और फिशिंग हो जाएगा। तो हैकिंग के बारे में आप रहता कुछ कुल मिलाकर रहता किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था का इलीगल तरीके से क्या किया जाता है, उसके डाटा को तोड़ मोड़ के करके अपने अधिकार में क्या कर लेना ही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। हैकिंग के बारे में जब देखिए इसके टाइप रहते हैं, हैकिंग रहेगा, ब्लू रहेगा, व्हाइट रहेगा, इस प्रकार के उसके टाइप रहेंगे हैकर के। जैसे फिशिंग रहेगा और बिशिंग रहेगा। फिशिंग और बिशिंग में इतना अंतर है कि फेक कॉल और फेक मैसेज दो आधार पर जो किया जाता है, उसी का जो किया जाता है उसको बोलते हैं फिशिंग और बिशिंग। तो फिशिंग और बिशिंग रहता और बुलिंग रहता। तो बुलिंग क्या रहता, बुलिंग का मतलब ये रहता है कि कुल मिलाकर बुलिंग शायद बुलिंग रहता, बुलिंग के साथ इस रहता इकोनॉमिकली हैकर, बुलिंग डिनायल ऑफ सर्विस रहेगा। ये अलग अलग प्रकार के एक प्रकार के क्या है आप लोग जब देखिए अपराध हैं, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अपराध है, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और बस इतना है आज का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। एक तो इसमें जैसे अभी ये नहीं उसमें शामिल नहीं हो पाया, तो उसको आप लोग जब देखो उसको बोला जैसे एमपी का जो धार में स्थित है ना, आप लोग जब देखेंगे धार में एक स्थित है, उसको बोला जाता है मौलाना कमाल मस्जिद। मौलाना कमाल मस्जिद के बारे में आप लोग जब देखें, कमाल मस्जिद कहाँ है तो धार में है। इसका निर्माण कब किया गया था, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। बट 2003 में क्या हो जाता है, 2003 में एक ASI के द्वारा वर्तमान में क्या किया जा रहा है, इसका जांच किया जा रहा है। अब जांच क्यों कर रही है, क्योंकि जैसे एमपी में जैसे आप लोग जब देखेंगे एमपी रहेगा तो एमपी में जो काम करने वाली हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट बोलिए कि तुम जाओ किसको बोलिए, ASI को। अब ASI क्या है, ASI पुलिस वाला नहीं है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना आप लोग जब देखेंगे तो 1861 में 1861-62 के आसपास इसकी स्थापना होती। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो क्या करती, इंडिया में जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट हैं, आर्कोलॉजिकल साइट का क्या करती, प्रोटेक्शन करती। इसीलिए आप लोग जब देखें 1957-58 में क्या होता, भारतीय पुरातत्व अधिनियम या स्मारक अधिनियम पारित किया जाता 1957-58 में, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे प्रदर्शन स्कीम या भारत दर्शन स्कीम चालू की जाती, इसी के माध्यम से चालू की जाएगी, हाँ। और इसके बारे में आप लोग याद रखें, जैसे एक स्कीम चालू की जाती है जिसको बोला जाता है प्रसाद योजना, वो भी आप लोग याद रखिएगा। तो 2003 में जैसे जब निर्णय आया था कि 2003 में आप लोग जब देखें क्या डिसीजन आया था 2003 में जो डिसीजन आया था कि जैसे धार में जिसको बोला जाता वागमती मंदिर था, कहाँ धार में, और उसी में जैसे मुस्लिम बोलते कि वहाँ क्या है, कमाला मस्जिद है। तो उसमें जैसे 2003 में निर्णय आया था कि आप लोग जब देखें फ्राइडे में नमाज़ पढ़ सकेंगे, मुस्लिम करेंगे, जबकि आप लोग ट्यूजडे के रूप में जब क्या करेंगे, पूजा करेंगे, हिंदू धर्म के वाले करेंगे, कम पूजा करेंगे, हिंदू डिवोटी वाले काम करेंगे, बट यहाँ का नमाज वाले करेंगे फ्राइडे को। लेकिन 2024 में क्या होता है कि फ्राइडे को ही पड़ जाता क्या, आप लोग जब देखेंगे उसको फ्राइडे को जब बोले उसको पड़ा जाता उसी दिन एक हिंदू धर्म का त्यौहार पड़ जाता, जिसको शायद फरवरी में पड़ता, 15 फरवरी को। उस त्यौहार का कुछ नाम है, शायद सरस्वती पूजा के रूप में उस दिन मनाया जाता है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। और इसकी PDF आप लोग जब देखेंगे आफ्टर दिस लेक्चर के बाद में कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम में।